जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शिमिंदर रंधावा। मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। आज मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ कि पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आज की जो वीडियो है वो पुरुषों के लिए है कि पुरुष जो है अपनी लाइफ में ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं या ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करें। उसके ऊपर मैं कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहा है उसको ईश्वर की ओट लेनी है, मतलब ईश्वर का सहारा लेना है, उससे प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि हे प्रभु हमें शक्ति दो ताकि हम अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर उतर सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी इंसान ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं ना, वो ईश्वर के प्रति निर्भर नहीं रहते। वो अपने अहंकार के वश वो अपने अपने आप को मतलब श्रेष्ठ बताने के चक्कर में अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ बैठते हैं और ईश्वर की ओर छोड़ देते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम लोग वर्कआउट करके या जिम जाके या फिर कठोर पूर्वक नियम के अनुसार अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करके हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए लोगों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को, जिस भी गुरु पीर पैगंबर को, जिसको भी आज मानते हो, उसके प्रति आप अपनी ओट रखें, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे ताकि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही जीवन का आधार है, क्योंकि जो देखा गया है कि जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उनके अंदर बड़ी जल्दी से चीज़ों के अंदर बदलाव आते हैं। आप स्वामी विवेकानंद को देख लो, उन्हें कहते थे कि वो अगर अमेरिका में भाषण दे रहे हैं तो वो एक इंडिया में भी होते थे। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, जितने भी ब्रह्मचारी हुए हैं, जिन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना, वो एक अलग लीग के इंसान बन गए, जहाँ कह लो कि महापुरुषों की श्रेणियों में वो लोग आ गए। असल में होता क्या है कि पुरुषों के अंदर जो कलाएं पाई जाती है ना, कला जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के अंदर, ईश्वर जब धरती पे प्रकट होता है या ईश्वर अवतार लेते हैं तो 10 कलाओं से ऊपर होते हैं वो लोग। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 कलाएं संपन्न थे, श्री कृष्ण भगवान 16 कलाएं संपन्न थे, गुरु गोविंद सिंह जी संपूर्ण कलाएं संपन्न थे। ऐसे ही मतलब पुरुषों के अंदर 8 कलाएं होती हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण महर्षि सांदीपनि अपने गुरु से विद्या ले रहे थे तो महर्षि सांदीपनि उनको बताते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर 8 कलाओं से ऊपर कलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य का शरीर उस लायक नहीं है या उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि उन कलाओं को वो धारण कर सके। तो जो 9 कलाओं वाले इंसान होते हैं वो सप्तऋषिगण होते हैं। सप्तऋषि मतलब जो हमारे 7 ऋषि हुए ना, महर्षि जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो 9 कलाओं संपन्न होते हैं, मतलब उनके अंदर वो 9 कलाएं वो मतलब धारण कर सकते हैं। आपको कलाएं के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि कलाएं होती क्या है, इसमें ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, कि ब्रह्मचारी होने से आपके अंदर क्या कैसी ऐसी शक्ति आती है, वो कलाएं आपके अंदर जागृत होती है, जो मतलब इंसान उन कलाओं को पाकर महापुरुष बन सकता है या उन श्रेणियों में आ सकता है कि वो ब्रह्म को हासिल कर सके, ईश्वर को हासिल कर सके। इस जीवन में तो वो सिद्ध होता ही अच्छा, लेकिन यह है कि उसके आने वाले जन्मों में भी वो आगे जो उसको लोक प्रदान होते हैं या आगे उसके कर्मों के अनुसार जो उसको फल मिलता है, वो फल बड़ा श्रेष्ठ होता है। बड़े बड़े महर्षियों के मैं नाम लूँगा, 1-2 ऋषि, महर्षि शर्भंग को ले लो, या फिर महर्षि अंगीरा, महर्षि अत्रि, महर्षि विश्वामित्र जो ब्रह्म ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ, ऐसे कितने ही ऋषि मुनि थे, मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करके एक निष्ठा के अनुसार विवाहित जीवन में ही ब्रह्मचर्य का पालन करके वो 9 कलाएं संपन्न होते हैं। तो 10 कलाएं जो वाले जो होते हैं वो ईश्वर होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो आज की जो मेरी वीडियो है वो है ब्रह्मचर्य के ऊपर, कि पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ईश्वर की ओट लेनी है। नंबर 1 जो उसका टिप है, सबसे पहले आपको जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसके आगे आप अपनी टेक रखो। आप उनसे प्रार्थना करो कि हम आज से ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहे हो, हमें शक्ति दो कि हमारा ब्रह्मचर्य ना टूटे। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य टूटता है वो इसी चीज़ों से टूटता है कि इंसान या तो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। कई लोग होते हैं कि अपने इंद्रियों को वश में करके अपनी काम वासना को तो कंट्रोल ले आते हैं, लेकिन वो चीज़ें, कुछ लोग होते हैं असत्य चीज़ों का साथ दे देते हैं, झूठ का साथ देते हैं। तो झूठ के प्रति जो निर्भर रहने वाला इंसान है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसके नियम बड़े कठोर हैं, लेकिन सबसे कठोर नियम यही होता है कि काम को कंट्रोल रखना, सेक्सुअलिटी के ऊपर प्रतिबंध लगा देना, जबरदस्ती नहीं। उसके लिए अभ्यास है, बार बार आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा, लेकिन एक दिन आप उस ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। आप ये नहीं है कि एकदम से आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। ब्रह्मचर्य करते करते लोगों को सारी उम्र बीत जाती है, फिर भी वो ब्रह्मचारी नहीं बन पाते। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको ईश्वर के प्रति निर्भर रहना है, उसके आगे अपना सर झुका के रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है
कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहे हैं, हमें शक्ति बख्शो। दूसरा लक्षण ये है कि आपको अमृत वेला, सांझ सुबह होती है ना, सुबह जो 4 बजे का टाइम होता है, जो 3-4 बजे, उस टाइम पे उठना है। अगर आप रात को देर से सोते हो तो आप 4 बजे तक सुबह उठ सकते हो। अगर आप सुबह रात को जल्दी सोते हो तो आपने 2:30 से 3 के बीच में उठना है, 3 बजे के लगभग। तो ये अमृत वेला होता है। अमृत वेले होके आपने सबसे पहले पानी पीना है, जितना हो सके आप पानी पियो, जितना हो सकता है आप पानी पियो, ठीक है। पानी पीने के बाद आप जो भी अपना शौच वगैरह करें, उसके बाद आप व्यायाम करें। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, जिम जाना है जिम जाएं, मतलब कम से कम भी 1 घंटा आप एक्सरसाइज करो। किसी भी तरह का आप वर्कआउट करते हो, रनिंग कर लो, कुछ भी तरह का, बल्कि वैसे तो कोशिश करो कि जिम जाओ। जिम में अलग अलग एक्सरसाइज होती है, कार्डियो करो, एरोबिक्स करो, हर चीज़ तरह करो। ये ब्रह्मचर्य क्या है, क्योंकि शरीर की गतिविधियों के अनुसार अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। ये तो रहा दूसरा। तीसरा ये है कि आपको जो भोजन लेना है वो सात्विक भोजन लेना है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं लेना है। आप हमेशा जो भोजन करेंगे वो सात्विक भोजन करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप फलाहार रहो, वेजिटेरियन रहो और फलाहार रहो। फलाहार का मतलब है कि फल फ्रूट्स वगैरह, उसके ऊपर जूस पियो। आपको हैवी चीज़ें कम लेनी है। रात को सोते वक्त आपको हल्का खाना खाना है। ये आपका तीसरा लक्षण है, मतलब तीसरा टिप है जो आपने फॉलो करना है जो ब्रह्मचारी के लिए। चौथा ये है कि आपने गलत वीडियोस या मतलब पोर्नोग्राफी होती है या मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। आपके माइंड में दिन में सैकड़ों बार ये चीज़ें ख्याल में आएंगी, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य टूटता ही इसी से है। सबसे पहले जो ब्रह्म ऋषि होते थे, या फिर लगा लो कि आपने विश्वामित्र को देखो, जब वो तपस्या में थे तो उनका ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने मेनका को भेजा, तो उनका ब्रह्मचर्य टूट गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य जाता ही इसी से है, क्योंकि लोग काम के अतिरिक्त होकर इन चीज़ों को वो या तो फिर अपना वीर्य का नाश कर देते हैं, तभी से उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो ब्रह्मचर्य जब भी आपके माइंड में ये सोच आए, आप सैकड़ों तरह के इशू आप किताबें पढ़िए, आप यूट्यूब में कोशिश करिए कि आप मोबाइल को बैन ही रखिए, क्योंकि मोबाइल के अंदर न्यूडिटी बहुत है। आप बाहर निकलोगे, कई पोस्टर्स मिले हुए लगे हुए देखेंगे, आप कहीं भी जाओगे, मतलब समाज के अंदर अब लोग ऐसे हैं, मतलब आप ऑटोमेटिकली उसके प्रति अक्सर हो जाओगे, आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा। ये तो रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि आपने इन चीज़ों के प्रति दूर रहना है, अपने आप को दूर रखना है। रात को सोते वक्त आपने जल्दी सोना है। प्रैक्टिस करो कि आपको रात को नींद जल्दी आ जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या होता है, लोग 2-2:30 बजे तक सोते नहीं हैं। मेरी भी आदत है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मुझे 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आती। चलो मैं कुछ सोचता हूँ, या कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन कोशिश करो कि आपको नींद जल्दी आ जाए। ये तो रहा जी चौथा लक्षण। अब जो आपने इसके अंदर जो अगला 5वां लक्षण इसमें फॉलो करना है, 5वां लक्षण ये है कि आप अपने घर वालों के प्रति लॉयल रहें। अपने माँ बाप का कहना माने, आप अपने बच्चों को समझाएं, अगर शादीशुदा हैं तो अपने घर परिवार के साथ मिलजुल के रहें। ये आपका 5वां लक्षण है। ये भी आपका ब्रह्मचर्य में पालन करने में बड़ा सहायक होता है। तो इसमें जो एक लक्षण और होता है कि आपको ब्रह्मचारी जो पुरुष होता है, ब्रह्मचारी पुरुष के अंदर एक कमी जो देखी गई है कि वो अकेला रह जाता है। ये कमी नहीं कह सकते, ये उसकी एक तरह की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उसको अकेला रहना पड़ता है। क्योंकि समाज के अंदर आप जब भी किसी से बात करोगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेगा, क्योंकि समाज के अंदर 80% लोग नशा, ये सब दारू वारू ये सब लोग पीते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं लोग, जो ये बुरी चीज़ है, इससे आप दूर रहो। यही चीज़ें होती हैं जो आपका ब्रह्मचर्य तोड़ती हैं। तो आप कोशिश करो कि सोसाइटी को कम रखो, अपनी सोसाइटी में अच्छों लोगों की सोसाइटी में बैठो, अच्छा भोजन करो, अच्छे लोगों से मिलो। आप जो टीवी में देख रहे हो चीज़ें, वो अच्छी चीज़ों देखो, आप अच्छी चीज़ों को देखो। आजकल की लोग क्या करते हैं कि नेटफ्लिक्स का लोग अपना प्रीमियम ले लेते हैं, उसके अंदर जितनी वेब सीरीज़ हैं उसको कोई वो फैमिली में बैठ के देखने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब तो आजकल की मूवीज़ के अंदर भी न्यूडिटी बहुत ओपन हो जाएगी। आप देखना आने वाले कुछ साल के अंदर, या भी देखना 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर सब कुछ ओपन कर देंगे ये लोग। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। जो पुरुष हैं, ये पुरुषों के लिए है। आप जो डेली, मतलब इसमें क्या है कि जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये आप अगर लक्षण फॉलो कर लोगे तो आप ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी हो जाओगे। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना ही बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में सबसे कठिन जो प्रण है वो है ब्रह्मचर्य, सबसे कठिन प्रण। जो इंसान ने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया
वो एक महापुरुष हो जाएगा। उसके अंदर फिर कलाएं जागृत होनी शुरू होंगी। कलाएं का मतलब है कि उसका ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, उसको चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो सवाल होते हैं ना, जैसे आप लोग कहते हो कि हमारे अंदर कुछ सवाल होते हैं जिसका उन्हें जवाब नहीं मिलता कि हमारी ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें क्यों घटित हुई। आपको इन चीज़ों का सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब लड़के प्रेम में टूट जाते हैं, या फिर लगा लो कि किसी के साथ हादसे बीत जाते हैं, किसी पिता का जवान बेटा मर जाता है या किसी हादसे में। तो ऐसे पुरुषों को, या बचपन में किसी की औलाद मर जाती है, ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू होंगे। आपके अंदर संतुष्टि आएगी, आप जानोगे कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हुई और क्यों होती है, क्या कारण है इसके पीछे। ये होता है ब्रह्मचर्य का असली जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। आपके जीवन में फिर दुख सुख तो आएगा। सुख आप आध्यात्मिकता के तौर से सुखी हो जाओगे अंदरूनी तौर पे, पर शारीरिक तौर पे आप दुखी रहोगे। दुखी का मतलब आपको बाहर से दुनिया तंग करेगी, आपको लोग बाहर से तंग करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे कि आप सुखी हो। अंदर ही अंदर आप सुख, आपको एक सुख की प्रशंसा भी रहेगी। प्रशंसा इसलिए रहेगी क्योंकि हम सबको पता है कि एक दिन हमारी मृत्यु अटल है। तो मृत्यु के बाद ऐसा करके जाना चाहिए, इंसान को ऐसा कुछ कर जाना चाहिए। मतलब ब्रह्मचारी होकर ही इन चीज़ों के ऊपर आप रह सकते हो। आपको जब आपकी आंखें बंद हो, आंखें खुलने के बाद आपके आगे सहस्त्रों देवता खड़े हों, देवी देवताओं का प्रहर हो, शंखनाद हो उठे, दुमदुमियां बज उठें कि वाकई को महापुरुष पृथ्वी से ऊपर जा रहा है। ऐसी आपकी ब्रह्मचर्य की यात्रा होनी चाहिए। जब आप अपनी आंखें बंद कर लें, इस समाज से तो आप दुख भोगते चले जाओगे, लेकिन जब आपकी दूसरी दिशा की तरफ आंखें खुलेंगी ना, तब आनंद अलग ही होता है। जो आपका इष्ट होगा वो आपको खुद लेने आएगा। उसमें फिर यमराज हस्तक्षेप नहीं करते। यमराज आएंगे, आपकी मृत्यु आएगी, आपकी मृत्यु वैसे ही आएगी जैसी होनी है, लेकिन यह है कि आपने ब्रह्मचर्य से उस जीवन को जीत लिया है। केवल संसार के अंदर चीज़ों को ग्रहण कर लेना, गाड़ी बंगला बीवी बना लेना ही वो चीज़ें इंसान के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ इस समाज के लिए, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है आगे, क्योंकि आपको आगे आना जाना अकेला ही है। आपका जीवात्मा है, आपको जो शरीर मिला है वो इन चीज़ों के लिए मिला है। एक तरह का जो ईश्वर होता है ना, वो खेलता है, वो अपनी माया का आनंद लूटता है। वो क्या करता है कि अपने ही रूपों को अलग अलग खंडों में बांट देता है और शरीर बनाता है, और उसमें हम सबको जन्म देता है। फिर वो हमें चैलेंजेस देता है इस पृथ्वी के। ऐसी अरबों पृथ्वियाँ हैं, अरबों, इस ब्रह्मांडों के बाद अरबों पृथ्वियाँ घूम रही हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं, तो लोग जी रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जैसे आज के कुछ लोग हैं, एलन मस्क ने कहा है कि जो अंग्रेज हैं वो एरिया 51 नाम का एक उनका अमेरिका के अंदर एक उनकी जगह है, वहाँ पर कहते हैं एलियंस का आना जाना है। और वो उड़न तस्तरियाँ जो होती हैं, यूएफओस को वो लोग कहते हैं कि ये उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एलियंस की। लेकिन क्या गारंटी है? ये मेरा कहना है कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, वो हमारे देवताओं के, मतलब हम सभी देवताओं गंधर्वों के विमान हैं, जिनके ऊपर वो बैठ के वो लोग निकलते हैं। वो यही विमान है भाई, जो महर्षि भारद्वाज ने ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर 500 तरह के विमान बताए गए हैं, और हर विमान को बनाने के, एक विमान बनाने को 32 प्रकार के तरीके हैं। और उन तरीकों को, वो विमान ऐसे थे कि वही विमान है वो लोग, वो अभी तो वो कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना दावा करते हैं कि वो उसमें एलियंस है। हॉलीवुड की क्रिएशन है कि लंबे से सर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो क्या, उसमें क्या सबूत है इनके पास? वो सब के सब बनावटी हैं। जो सनातनियों के ग्रंथों के अंदर, जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, बड़े बड़े महाशास्त्र, उनके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं। गंधर्वों के अलग अलग लोग हैं, ये लोग ही तो होते हैं। ब्रह्मांड क्या होती है? ये कहते हैं ना, उस ऋषि ने ये लोग ले लिया, उस महर्षि शरभंग को इतने लोग मिल गए, या महर्षि चमन को इतने लोग, महर्षि कच्छ को इतने लोग मिल गए, महर्षि ध्रुवले को इतने लोग मिल गए। ये आप लोग सुनते हैं, लोग ब्रह्मांड ही तो होते हैं। उन ब्रह्मांडों में ये ईश्वर ही तो पैदा होते हैं ये लोग जाके। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन बड़ा जरूरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग इसको काम वासना से जोड़ देते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी होता है कि आप उसके कुछ, मैंने जो आपको पिछली वीडियोस में कुछ लक्षण बताए थे कि ब्रह्मचर्य के अंदर क्या लक्षण होते हैं, या ब्रह्मचारी किस प्रकार से ब्रह्मचारी बिहेव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका एक आप इसमें अगर कुछ नियम आज से टूटते भी हैं, तो आप दोबारा यत्न कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे नियमों का फल नहीं मिलेगा, उस नियमों का आपको फल भी मिलेगा, जो नियम आप दूसरे फॉलो करते हो। तो कोशिश कीजिए, आप इसमें बनाइए अपने आप को। केवल शरीर का जीना ही, या छुप छुपा के आप कह लोगे कि किसी तरह छल से हम अपनी जिंदगी जी के चले जाएंगे तो आगे आपको सुख मिलेगा, ये नहीं है भाई, ये आपका वहम है।
क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, माता पिता भाई बहन, ये सब एक दूसरे के लेन देन होते हैं भाई। सबको एक दूसरे का लेना देना है किसी जन्मों का। इसीलिए तो सब, अब भगवान ने खुद ही तो कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा नहीं है, अर्जुन को बोला है कि बता तेरे पिता कितने थे पिछले जन्मों में, तो किस किस जन्म के पिता माता पिता को याद करेगा। जब वो कहा था कि मैं अपने भीष्म पितामह के ऊपर अस्त्र नहीं कुछ उठाऊंगा, वो इस जन्म में तो वो मेरे पितामह है। भीम मेरा भाई है, मतलब दुर्योधन मेरा भाई है, शकुनी मेरा मामा है। तो उन्होंने कहा बता, मैं तुम्हें शक्ति बताता हूँ, तुम्हारे कितने माता पिता थे, कितनी तुम्हारी माएँ थी पिछले जन्मों में। वो सब एक दूसरे के लेन देन है। क्या पता जो तेरी इस जन्म में तेरा पितामह है, अगले जन्म में तेरा शत्रु बन जाए। तो इसीलिए दोस्तों, इस सत्य को जानो, ये ब्रह्म है। इस सत्य को जानोगे तो ही आप आगे डेवलप हो पाओगे, तो ही आप अपनी जिंदगी में आगे पाओगे, और 20 30 40 50 साल तक आप चले जाओगे। इस चीज को देखो। इसीलिए आप सत्य का पालन करो, ब्रह्मचारी रहो, यही मेरा कहना है। तो इसीलिए आज की वीडियो मैं यहाँ तक चलाता हूँ। कल मैं बताऊंगा कि स्त्रियां जो है, अपनी नारियां, वो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकती हैं। मतलब उनको क्या करना है कि जब वो ब्रह्मचारिणियां रहें, उनके अंदर भी ब्रह्मचर्य है। क्योंकि स्त्री की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है, मतलब उनके ऊपर ये चीज रूल ज़्यादा लागू होना चाहिए ब्रह्मचर्य का। है तो बराबर है, हम दोनों ही बराबर हैं। जो भगवान शंकर का आप देखो ना, अर्धनारीश्वर रूप का मतलब ये नहीं वो ट्रांसजेंडर उनको अपनी स्थिति में जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये पुरुष के अंदर एक नारीश्वर तत्व होता है। ऐसे ही स्त्रियों के अंदर भी एक पुरुष तत्व होता है। इसीलिए तो दोनों एक दूसरे की तरफ वो आकर्षित होके एक दूसरे को मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर एक दूसरे के विलाप में रोते हैं। पुरुषों के अंदर ये सब ज्यादा होता है, लड़के ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक। आप ब्रह्मचर्य फॉलो कीजिए। ये मेरे लिए क्योंकि वीडियो बनाना एक मेरा मकसद है कि मैं इसी चीज़ के प्रति अपना मतलब जो ज्ञान होता है इंसान के अंदर, चलो कोई अहंकार नहीं है इसमें, कि आजकल का सोशल मीडिया हर इंसान बनाता है, हर इंसान वीडियोस बनाता है। कोई बंदा इन चीज़ों को समझता है, कोई नहीं समझता, लेकिन जो परम सत्य है ये ब्रह्म ही है। आपको केवल ईश्वर की ही प्राप्ति करनी है। वो ईश्वर की प्राप्ति आप नियमों के अनुसार कीजिए। हर चीज़ का टाइम होता है। कई बार क्या होता है, बंदा किसी फॉर्म में काम करता है, किसी इंडस्ट्री में काम करता है, जो चीज़ों को गलत तरीके से लोग उसके हाथ करते हैं, जो उसके हाथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है चीज़ों पे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आज की वीडियो यहाँ तक दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। नमस्ते।